हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एजुकेशन साइकोलॉजी से जो प्रीवियस वीडियोस हमने की थी उसका एक कंबाइंड वीडियो लेके आई हूँ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% यहाँ से मिल जाएगा, एक या दो, ठीक है, या उससे भी ज्यादा कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट हम समझेंगे कुछ टर्म्स हैं। देखिए, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ZPD, एक टर्म आपको दिखाई दे रही है ZPD। तो अगर क्वेश्चन इसमें से किस तरीके से बन सकते हैं, ये सारा हमने समझा था। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देखिए, आप प्रीवियस वीडियो भी डिटेल के लिए देख सकते हैं। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? ये कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इसकी बात कही है? वो है हमारे लाइव वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, लाइव वाइगोत्स्की जी ने ZPD की बात की थी। अब ZPD होता क्या है? देखो, एक ऐसा एरिया, मान लीजिए कोई बच्चा है, उसकी क्षमता कुछ कार्य करने तक की है, मतलब वो उस क्वेश्चन को कर सकता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा। मान लीजिए आपने कोई मैथ की प्रॉब्लम दी, बच्चा उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, पर जैसे ही आपने उसको हिंट दिया फिर उसके बाद उसने वो खुद सॉल्व कर लिया। समझ गए? तो ये सारी बात जो है ना ZPD में आती है। क्या कहा? एक टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या था? बच्चा कोशिश कर रहा था, उसको कुछ लिमिट तक आ रहा था क्वेश्चन, लेकिन आगे नहीं आ रहा था। जैसे ही आपने फॉर्मूला बताया उसको क्वेश्चन उसने खुद से वो कर लिया। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग क्या है? उस जो आपने हेल्प थोड़ी सी उसको हिंट दिया ना, वो स्कैफोल्डिंग है। ठीक है, एक सीढ़ी की तरह कंपेयर करते हैं इसको। मतलब आपने उसकी क्या की, जरा सी हेल्प कर दी, हिंट दे दिया उसको। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड किया है, तो वो स्कैफोल्डिंग है। कौन प्रोवाइड करता है? उसको कहा जाता है MKO। क्या कहा जाता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब कोई ऐसा जो उस संबंध में और नॉलेज रखता है। जैसे कि यहाँ टीचर ने उसकी हेल्प की तो वो MKO बन गया। इनडायरेक्टली देखा जाए तो स्कैफोल्डिंग जो है ना, वो क्या करता है? गैप फिलिंग का काम करता है। किस चीज का गैप फिलिंग? एक एबिलिटी है जहां तक हम कुछ काम कर सकते हैं, और एक एरिया वो है जहां तक वो काम कर पा रहा है, और एक क्षेत्र वो है, यानी कि एक एरिया वो हो गया जहां तक बच्चा किसी की हेल्प से, मतलब उसको हिंट मिल जाए, किसी की गाइडेंस मिल जाए, तो वो वहां तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो जहां तक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब हो गया ऐसा एरिया जहां तक बच्चा मैक्सिमम विकास अपना कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम उतने एफर्ट से वो कोई काम कर सकता है, वो है उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। अगला देखिए टैट। ठीक है, यहाँ पे TAT मैंने लिखा है, कई बार शॉर्ट में भी आता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आप देखें इस जून वाले एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, क्या है टैट की फुल फॉर्म? क्या होती है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। क्या होती है? थीमेटिक एप्रिसिएशन एंड टेस्ट। ऑप्शंस थे, देखो इस बार आपके पास ऑप्शन A था मॉर्गन, B मूरे, फिर मॉर्गन एंड मूरे, और एक और नाम था कोई। ठीक है, तो देखो इसका जो टैट है, टैट टेस्ट है, वो किसने दिया है? मॉर्गन एंड मूरे दोनों ने मिलकर दिया है। ठीक है, दोनों के इसमें योगदान था, 1935 में दिया। अब ये है क्या? टैट क्या है क्या ये टेस्ट है, पर कैसा टेस्ट है? ये है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे कि IQ टेस्ट होता है, भाई इस बंदे का IQ कितना है। ठीक है, हम कह लें इंटेलिजेंस, भाई इसकी इंटेलिजेंस कितनी है, उसको नापने के लिए हम कुछ टेस्ट ले लें। ठीक है, बच्चे की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टीचर टेस्ट लेता है। तो वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए जो टेस्ट है एक, वो है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। सो इट इज अ काइंड ऑफ टेस्ट यूज्ड फॉर पर्सनैलिटी टेस्टिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये किस तरह का टेस्ट है? अब टेस्ट के टाइप थे, पर्सनैलिटी जो चैप्टर है उसमें ना टाइप आते हैं टेस्ट के, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, प्रोजेक्टिव। तो देखो ये किस तरह का है? प्रोजेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टिव टेस्टिंग टाइप है ये। टैट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी। क्या कहा गया था इसमें कुछ जैसे कि कार्ड्स यूज होते थे, तो 30 थे जिसमें 10 मेल 10 फीमेल, और 10 जो थे वो बोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, मैं फास्ट में बता रही हूँ फ्रेंड, पार्ट 1, 2 करके ये वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। इससे पहले मैंने कम वीडियो बनाई है, लेकिन वो जो थी आपको उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उनमें से। अगला देखिए IQ का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। क्या मतलब है? IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वेश्चंट। किसने दिया था ये? बिने एंड साइमन ने। ठीक है, तो IQ जो है सबसे पहले किसने बताया था? IQ जो ये इंटेलिजेंस क्वेश्चंट इसको कहा जाता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की? बिनेट ने। ठीक है, बिने पढ़ते हैं इसको। और इसको जो मेजर करने के लिए उसने
डिवाइस बनाया, ऐसे समझ लिए, स्केल थी, उसको कहा गया बिनेट साइमन स्केल। एक और साइमन इनके साथ थे, ठीक है, बिनेट साइमन स्केल। अब एक फॉर्मूला होता है आईक्यू का जो आज हम यूज करते हैं, वो क्या है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब देखो इसमें भी ना कई बार कंफ्यूजन होती है। फॉर्मूला जो था है आज के टाइम पे जो हम यूज कर रहे हैं वो है MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, CA फॉर क्रोनोलॉजिकल एज, MA फॉर मेंटल एज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, एक थे स्टर्न, एक है टर्मन, S के बाद T आता है ना। तो स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था उस टाइम पे जब इसकी खोज हो रही थी, वो कर रहे थे इन्वेस्टिगेट, उन्होंने कहा था MA अपॉन CA, ठीक है। और बाद में टर्मन ने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई 100 जोड़ा, यानी कि इसमें परसेंटेज का भी फैक्टर ला दिया, MA अपॉन CA मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसने दिया है, ये टर्मन ने दिया है, ठीक है फ्रेंड। IQ का मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन, किससे संबंधित है, बिनेट से संबंधित है। कौन सी स्केल का यूज किया जाता है, बिनेट साइमन स्केल, ठीक है। MA का मतलब मेंटल एज, CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज। फॉर्मूला किसने दिया था सबसे पहले, MA अपॉन CA जो था स्टर्न ने दिया, पर जो एक्चुअल फॉर्मूला, अगर ये पूरा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इस बार, ठीक है, MA अपॉन CA इंटू 100 किसने दिया, टर्मन ने, या ये फॉर्मूला किसका है, IQ का फॉर्मूला है। अब देखिए नेक्स्ट, हालांकि मैंने फ्रेंड्स आपको देखो एक प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने सिलेबस दिया है, आप वो टॉपिक उठा के जरूर पढ़ें, ठीक है। उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ टर्म्स आप जरूर करके जाएं, देख के जाएं, आपको हेल्प मिलेगी। देखो उसमें सिगमंड फ्राइड का भी नाम था, ठीक है। तो सिगमंड फ्राइड ने कौन सी थ्योरी दी थी, साइको एनालिटिक थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। इसमें इन्होंने कुछ बात की है, कुछ ना आपको वर्ड मिल जाएंगे देखने को, जैसे कि ईड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ये किससे संबंध रखते हैं, ये सिगमंड फ्राइड से संबंध रखते हैं। अब इन तीनों स्टेजेस में भी कुछ ना कुछ देखो डेप्थ में बातें कही गई हैं, ठीक है। डिटेल में जब आप पढ़ें तब देखना। अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं कि भाई कौन किससे संबंध रखता है, तो एक आइडिया तो हो जाएगा एग्जाम के लिए। अच्छा, इन्होंने माइंड के बारे में भी बात की थी, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने। तो 3 टाइप के ब्रेन की बात भी इन्होंने की है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ब्रेन, ठीक है। लिबिडो वर्ड, एक लिबिडो वर्ड होता है जो कि सेक्सुअल डिजायर से रिलेटेड है, ये भी एनालिटिक थ्योरी इसी के अंदर आता है। इरोज एंड थैंटोस, इरोज एंड थैंटोस, ये वर्ड अगर आपको कहीं एग्जाम में दिख जाते हैं किसी क्वेश्चन में, दैट इरोज एंड थैंटोस आर रिलेटेड टू विच थ्योरी, देन साइको एनालिटिक थ्योरी से आप संबंधित कह सकते हैं। गिवन बाय होम, गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, ठीक है। सो इस तरीके से देखो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर थोड़ा आइडिया हो तो आप जो है ना एलिमिनेशन मेथड, मतलब 4 ऑप्शन में से 3 हटा के एक जो है राइट ढूंढ सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है किसी सब्जेक्ट के बारे में, ओके। तो ये है, देखिए अब ये देखिए फ्रेंड, जो पार्ट 3 वीडियो है आप वो पूरी डिटेल में देखना, मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ। साइकोलॉजी का जो पार्ट 3 वीडियो वो देख लें। क्वेश्चन था आपके पेपर में एक, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी वॉज गिवन बाय, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी है। तो ये 4 ऑप्शंस थे, क्या क्या, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, थॉर्नडाइक एंड हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर। अब देखो अगर आपको इनके इन नाम के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज हो तो आप हटा सकते हैं कि ये यहां से हट जाएगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो स्पीयरमैन ने भी थ्योरी दी है, ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने भी थ्योरी दी, थॉर्नडाइक ने भी दी और हार्वर्ड गार्डनर ने भी दी, पर आपको किसकी बतानी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी। तो देखो स्पीयरमैन ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन गिव्स द 2 फैक्टर थ्योरी, 2 ही फैक्टर काम करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये कहा था हमारी इंटेलिजेंस पे, जो हमारी बुद्धि है ना, उस पे 2 फैक्टर काम करते हैं, एक है जनरल, एक है स्पेसिफिक। एक है जनरल, दूसरा है स्पेसिफिक। जनरल क्या है, जो बाई बर्थ हमारे साथ है। जनरल क्या होता है, जो बाई बर्थ, जब हम पैदा होते हैं ना, जो इंटेलिजेंस बच्चे में है बाई बर्थ है, वो जनरल फैक्टर है, ठीक है। स्पेसिफिक क्या है, जो हम एक्वायर करते हैं, जो हम सीखते हैं। जैसे कि आप ये समझ लो, मान लीजिए सिंपल है, जैसे कि कोई सिलाई कढ़ाई या बुनाई कुछ भी काम कर रहा है, ठीक है, वो बाई बर्थ नहीं था उसके अंदर, ठीक है, वो बाई बर्थ, हाँ वो इंटेलिजेंस हो सकता है उसमें हो, फादर मदर से उनको मिली हो, लेकिन वो बाई बर्थ नहीं थी। अब क्या किया उन्होंने, ट्रेनिंग ली, सिलाई मशीन चलाना सीखी, वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो गई, एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हुई उनके अंदर। ऐसे ही पढ़ाई है, ऐसी कोई काम है, ऐसी हम ड्राइंग है। मान लो कोई बच्चा बिल्कुल ड्राइंग नहीं कर पाता छोटे में,
है भी नहीं उसका इंटरेस्ट, लेकिन आपने धीरे धीरे उसको सिखाई तो उसने क्या किया, उसको स्पेसिफिकली सीखा ना, वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस में आ गया। या आप सिर्फ एग्जाम्पल याद करने के लिए ध्यान रखें कि भी ड्राइंग नहीं आ रही थी, बिल्कुल नहीं आती थी, 3 साल 4 3rd क्लास 4th क्लास तक, लेकिन फिर क्या किया, उसको ट्रेनिंग दी गई, उसने सीखा बच्चे ने, तो वो स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में स्पीयरमैन ने कौन सी दी थी, 2 फैक्टर की थ्योरी। अब देखो एल्फ्रेड बिनेट, एल्फ्रेड बिनेट अभी हम आया था नाम, ठीक है, आईक्यू से रिलेटेड है, वैसे आईक्यू है, पर इन्होंने अभी इंटेलिजेंस में एक थ्योरी दी थी जिसको कहा जाता है 1 फैक्टर थ्योरी। क्या कहा जाता है, 1 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, अब देखिए थॉर्नडाइक, नेक्स्ट नेम है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था भाई, थॉर्नडाइक ने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी। मल्टी फैक्टर थ्योरी किसकी बात की थी, उन्होंने मेंटल एबिलिटीज की बात की थी। थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर थ्योरी दी थी और कुछ मेंटल एबिलिटीज की बात की थी। लास्ट है हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है, हॉवर्ड गार्डनर ने क्या दिया, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय होम, बाय हॉवर्ड गार्डनर।